बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद तौसीफ खान और आज हम बात करने वाले हैं ऑथोरिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म। Authoritarianism and totalitarianism are general terms for non-democratic political system ruled by an individual or a group of individuals who are not freely elected by their population. ऑथोरिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म ये नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है। यानी कि जब ये नॉन डेमोक्रेटिक है यानी कि यहाँ पे एक कोई भी क्वालिटी या कोई भी फीचर नहीं होता इस गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक का। ना लोगों के पास कोई अधिकार होता, ना राइट टू वोट होता है, ना राइट टू एजुकेशन, कुछ नहीं होता। एंड और इसे इनमें रूल कौन करता है? या तो कोई इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल भी कर सकता है अकेला, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। वो ऑफ्टन एक्सरसाइज आर्बिट्रेरी पावर। इनके पास जो है एब्सोल्यूट पावर होती है, अनलिमिटेड पावर होती है ऑथोरिटेरियनिज्म में एंड टोटलिटेरियनिज्म में। इसीलिए इन गवर्नमेंट को कंपेयर किया जाता है डिक्टेटरशिप से। ये टाइप मानी जाती है डिक्टेटरशिप का, लेकिन पूरी तरीके से हम इन्हें डिक्टेटरशिप नहीं कह सकते। टू बी मोर स्पेसिफिक, ऑथोरिटेरियनिज्म रिफर्स टू पॉलिटिकल सिस्टम in which an individual or a group of individuals hold powers and restrict or prohibits popular participation in governance and repress dissent. ऑथोरिटेरियनिज्म में क्या होता है कि पावर जो है वो पूरी तरीके से होल्ड करते हैं या तो एक कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और वो कोई पावर या कोई भी राइट नहीं देते पॉपुलेशन को, वहां के लोगों को, और ना ही पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं। पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं हम लोग? बाई गिविंग वोट्स, तो उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। Totalitarianism refers to political system that includes all the features of authoritarianism, but are even more repressive as they try to regulate and control all aspects of citizens' lives and fortune. Totalitarianism जो है ये भी ऑथोरिटेरियनिज्म की तरह होता है, लेकिन टोटलिटेरियनिज्म में पूरी तरीके से और ज्यादा ये पावरफुल होता है। ये लोगों की लाइफ पर भी ही रूल कर सकता है। पीपल कैन इम्प्रेजेंट और डिवेस्टिंग फ्रॉम एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस और मे बी इवन किल्ड, जिसे चाहे मार सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि डिक्टेटरशिप से इसको कंपेयर करते हैं। इफ दे डिसेंड इन द मिड्स ऑफ वे, अगर कोई बीच में आता है तो उसे मार दिया जाता है। कंपेयर टू डेमोक्रेसीज एंड मोनार्कीज, ऑथोरिटेरियन एंड टोटलिटेरियन गवर्नमेंट आर मोर अनस्टेबल पॉलिटिकली। अनस्टेबल कैसे होती है? जो डेमोक्रेसीज और मोनार्की में लोग रहते हैं उनके पास अधिकार होते हैं और वो अपनी इच्छा से रहना चाहते हैं उस रूलर के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो उसे चूज करते हैं वोट देकर। लेकिन जो ऑथोरिटेरियनिज्म है और जो टोटलिटेरियनिज्म है, इसमें क्या होता है? डर का माहौल बनाकर लोगों को अपने अंदर रखा जाता है, और क्या होता है कभी कभी बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन हो जाता है, और जब रिवॉल्यूशन बढ़ जाता है, सॉरी मतलब रेबल होता है और रेबल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो एकदम से रिवॉल्यूशन आता है और ये गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स कर जाती है। द पॉपुलेशन ऑफ दीज गवर्नमेंट्स डू नॉट विलिंगली लैंड देयर ओबीडियंस टू देयर लीडर्स एंड रियलाइज देयर लीडर एंड ट्रीटिंग देम पुअरली। इन दो रीजन की वजह से ये लोग इस गवर्नमेंट में नहीं रहना चाहते, उस लीडर के अंडर नहीं रहना चाहते। दे आर मोरली लाइक देन पॉपुलेशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट want to rebel. Sometimes they do rebel if the rebellion becomes, और जब रेबिलियन जैसे कि मैंने बताया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? रिवॉल्यूशन बन जाता है। जैसे कि ताइवान में हुआ, ताइवान में डिक्टेटरशिप थी तो वहां पर चेंज आया और क्या हुआ? रिवॉल्यूशन आया और फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई। इन कॉन्ट्रास्ट, पॉपुलेशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स यूजुअली परसीव दैट दे आर ट्रीटेड मोर और लेसली फेयरली and further they can change their things, do not likely to electoral process, seeing no need for revolution they do not revolt। और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं लगता कि रिवॉल्यूशन होना चाहिए, तो रिवॉल्यूशन नहीं करते वो लोग, रिवॉल्ट नहीं करते। और थोड़ा डिटेल में समझते हैं ऑथोरिटेरियनिज्म को। ऑथोरिटेरियनिज्म प्रिंसिपल ऑफ ब्लाइंड सबमिशन टू ऑथोरिटी, पूरी तरीके से पावर्स सौंप देना, एज अपोज टू इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ थॉट। ना फ्रीडम ऑफ थॉट होता है, ना फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है। इन गवर्नमेंट, ऑथोरिटेरियनिज्म डिनोट्स एनी पॉलिटिकल सिस्टम दैट कंसंट्रेटेड पावर इन द हैंड्स ऑफ अ लीडर और ए स्मॉल elite।
that is not constitutional responsible to the body of the pupil. Authoritarian leader often exercise power arbitrarily and without regard to existing bodies of law, and they usually cannot be replaced by citizen by और इन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लोगों से पूछकर ही नहीं बैठे हैं. Among various competitors in elections, the freedom to create opposition political parties or others. और इनकी अपोजिशन पार्टीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं. एक या दो अपोजिशन पार्टीज होंगी, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं होगी या फिर होंगी ही नहीं पार्टी. द फ्रीडम टू क्रिएट अपोजिशन पार्टीज और अल्टरनेटिव पॉलिटिकल ग्रुप्स विद विच टू कम्पीट फॉर पावर विद द रूलिंग इज एदर लिमिटेड और नॉन एग्जिस्टिंग. ज़्यादातर नॉन एग्जिस्टिंग ही होती हैं इन ऑथोरिटेरियन regimes. An authoritarian government is a political system in which political authorities is concentrated. Political authorities concentrated किसमें होती है? एक पर्सन के पास या ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्रुप के पास. जबकि हम मोनार्की में देखें तो मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की फॉर एग्जाम्पल इज अ रूल बाय एन इंडिविजुअल हु अचीव्स पावर थ्रू इनहेरिटेंस. तो मोनार्की में कैसे मिलती है? इनहेरिटेंस के थ्रू तो मिलती है, जैसे बाप फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, तो इस तरीके से. एंड ओलिगार्की इज द रूल ऑफ बाय फ्यू. अब देखते हैं टोटलिटेरियनिज्म. टोटलिटेरियनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट थ्योरेटिकली परमिट्स नो इंडिविजुअल फ्रीडम. ये इससे भी ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करती है पावर को और ये टोटली किल भी कर सकती है लोगों को. नो इंडिविजुअल फ्रीडम एंड दैट सीक्स टू सबऑर्डिनेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ टू द ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट. जितने भी राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के, सबऑर्डिनेट ऑल एस्पेक्ट्स हैं उसके, वो सब किसके पास जाएंगे? सब स्टेट के पास जाएंगे. इटालियन डिक्टर बेनिटो मुसोलिनी coined the term totalitarian in the early 1920. और ये टर्म जो है डिक्टेटर, ये किसने दिया है? तो बेनिटो ने दिया है. coined the term totalitarianism in early 1920 to characterize the new fascist state of Italy, which he further described as all within the state. सब कुछ स्टेट के अंदर ही. none outside the state, none against the state. ना कुछ स्टेट के बाहर ना कुछ स्टेट के अगेंस्ट. जब कोई राइट्स ही नहीं होंगे तो ना स्टेट से कुछ बाहर जाएगा और ना ही कुछ अगेंस्ट होगा. बाय द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, टोटलिटेरियन हैड बिकम सिनोनियम विद एब्सोल्यूट ऑपरेसिव सिंगल पार्टी गवर्नमेंट. टोटलिटेरियनिज्म को किससे डिनोट किए जाने लगा? कि एब्सोल्यूट एंड ऑपरेसिव सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, यानी कि पूरा पूरा हम कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप एक तरीके से. और जो बेनिटो थे वो भी डिक्टेटर ही थे. एब्सोल्यूट पावर से, अनलिमिटेड पावर. अदर मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट्स इंक्लूड, और ये कहाँ कहाँ इसके एग्जाम्पल है? सोवियत यूनियन में जोसेफ स्टालिन, नाजी जर्मनी अंडर एडोल्फ हिटलर, द पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना में भी है माओ जेडोंग जो कि चाइना के ही थे, एंड नॉर्थ कोरिया एंड अंडर द किम डायनेस्टी. तो ये था ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. प्लीज सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.